यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए, एमपी, चेयरमैन की, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज का गदा बेस्टा। हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोग, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तमाकू कूट रखा हो। अब तमाकू कोई खा सके, कोई गणा निकम्मा खागा तमाकू ने, और हलवा किसी ने दर्द जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा, और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव यह है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर। उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप की शोभा है। सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं, और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला। जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे तो एक का है प्रभुत है, बाकी ये छोटे सारे भगवान इन प्रभु के हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है। नारायण वह है। ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है, और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता है। और यही वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर है। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत, कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे, कर बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे कोई भी आ जा द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवा। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यू क्या करते भाई, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का। सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है,
वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे। इस ब्रज की रज को, रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे। वह तो द्वारका गए, उसको छोड़ के, वो अच्छा था इसलिए वहां छोड़ गए, क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगार लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा के ला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी, वहां जाकर रहने लग गए थे। द्वारका में कोती उस समुद्र में टापू ढूंढा के कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान पर खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहां भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवरकोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा।